चलिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है, जैसे कि आकृति 12.2 में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई और ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलिए पहले 10 सेकंड का समय लीजिए और क्वेश्चन को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। चलिए देखते हैं कि इस प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। यहां एक वृत्ताकार ब्रूच एक चांदी के तार से बनाया गया है जिसका व्यास 35 है और इस तार से ऐसे 5 व्यासों को बनाया गया है जो इस वृत्त को 10 बराबर त्रिज्य खंडों में बांटती है। यहां हमें जितना चांदी का तार यूज हुआ है उसकी लंबाई ज्ञात करनी है और प्रत्येक त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए पहले कुल चांदी के तार की लंबाई ज्ञात करते हैं। यहां चांदी के तार को वृत्त के परिधि के परिगत मोड़ा गया है तथा वृत्त की इन 5 व्यासों को बनाने में भी इस्तेमाल हुआ है। इसलिए चांदी के तार की कुल लंबाई वृत्त की परिधि प्लस पांचों व्यासों की लंबाई के बराबर होगा। वृत्त की परिधि का सूत्र 2 पाई r होता है और व्यास की लंबाई 35 प्रश्न में दिया गया है। अब यहां पाई का मान 22/7 रख देंगे और r की जगह 35/2 लिख देंगे क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। अब हल करने पे हमें कुल चांदी की लंबाई 285 मिल जाएगी। चलिए अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि एक त्रिज्यखंड केंद्र पर कितने डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है। अब चूंकि यहां 10 त्रिज्यखंड हैं और प्रत्येक त्रिज्यखंड आपस में बराबर हैं, इसलिए एक त्रिज्यखंड द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण का माप 360/10 हो जाएगा, जहां से हमें एक त्रिज्यखंड का कोण 36 डिग्री मिल जाएगा। अब बताइए कि एक त्रिज्यखंड का एरिया निकालने का सूत्र क्या होता है। याद कीजिए, ये तो हम पढ़ चुके हैं। इसका सूत्र होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहां थीटा का मान 36 डिग्री है, पाई 22/7 है और त्रिज्या 35/2 है। इन सभी को इक्वेशन में रख के सॉल्व कर देंगे तो हमें एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 96.25 स्क्वायर मिल जाएगा। चलिए अब इस प्रश्न का हल अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। धन्यवाद।